सी हमने इसको गिटहब से क्लोन किया था। ये सारा का सारा कोड मैं गिटहब पे पुश कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड गाइस। प्रॉब्लम सेम है, स्टक कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं अभी। और मुझे यहाँ पे बैठ मुझे यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखना है, क्योंकि मैं वीएस कोड के थ्रू इसको जो भी है इसमें लिखना चाहता हूँ। और जो भी कोडिंग करूँगा वो वीएस कोड पे ही करूँगा। मैंने इसको बताया था कि कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं अपने जुपिटर को वीएस कोड से, तो उसके लिए एक्सटेंशंस डाउनलोड करना पड़ता है, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है। तो लेट्स सी, आगे आज पढ़ेंगे उसके। हमने एक आर्काइव फाइल दिया था, आर्काइव फाइल में एप्पल्स एंड ऑरेंज डॉट सी एस वी करके हमारी फाइल थी। वो हमारी अपलोड कर दी है मैंने गिटहब में, ठीक है। आई होप सो। ओके, ये हमारा नोटबुक है जिसमें हमने सारी कोडिंग करी थी रिलेटेड टू के एन एन, कि के एन एन कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, एक बार इसको फिर से जब जब तुम चलाओगे तब तब तुम्हें पाइथन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये पता है क्या हो रहा है? सी, जब मैंने इस सेल को चलाने की कोशिश करी ना शिफ्ट एंटर करके, तो कह रहा है पाइथन इन्वायरमेंट, मतलब कि पाइथन को तुम्हें पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पाइथन का कोई वर्जन स्पेसिफाइड नहीं है। यहाँ पे देखो, सेलेक्ट कर्नल कह रहा है ना। तो जैसे ही क्या तुम बात है कुछ। पाइथन तो अपने ही मेरे इन्वायरमेंट करोगे। कौन है यार? म्यूट कर लो प्लीज। मुझे एक बात बता, तू मेरी वेक्स किसी भी कौन है? बात पे भाई। म्यूट कर लिया करो यार, कनेक्ट करके प्लीज म्यूट कर लिया करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना लिखा हुआ है, जैसे ही मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ इस शेल पे जाके, ये पॉपअप जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये पॉपअप हमें सिंपली पाइथन को कॉन्फ़िगर करने के लिए कहता है इस नोटबुक से, जिस नोटबुक पे हमने कोडिंग कर रखी है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमें प्रिंट हेलो वर्ल्ड चलाना है, पाइथन का कोड है और ये शेल है। तो हमें पाइथन से जुपिटर लैब को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा है सेलेक्ट करो कर्नल को। तो जब हम पाइथन 3.10.12 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वर्जन है पाइथन का, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे देखो पाइथन 3.10.12 आ गया, ठीक है। तो ये पाइथन का हमारा वर्जन है जिसकी मदद से ये जुपिटर की फाइल चल रही है। जुपिटर इंटरनली पाइथन के ही सेटअप को यूज़ करता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि डे एंड में हम क्या चला रहे हैं, पाइथन का ही कोड चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब शिफ्ट एंटर करोगे इट विल गिव यू द कोड हेलो वर्ल्ड, ओके। उसके बाद हमने KNN की बात करी थी, ओके, मशीन लर्निंग के अंदर, जो हम सुपरवाइज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बैठे हुए थे। उसके अंदर हमने टेस्ट करने के लिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड बस प्रिंट किया था। अगर आप तुम इसको रिमूव करना चाहते हो कर सकते हो, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे हमने KNN की बात करी थी, मैंने बोला था कि इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, लेकिन मशीन लर्निंग कैसे वर्क करती है उसको समझने के लिए बहुत बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए हम KNN की मदद से समझ रहे थे। यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपने sklearn को यूज़ नहीं किया है पहले कभी, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि sklearn एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो बिना इसको डाउनलोड करे आप पाइथन की मदद से मशीन लर्निंग का काम नहीं कर सकते। sklearn गूगल ने बनाई थी 2011 में, लॉन्च करी थी। तो ये मशीन लर्निंग की पहली पैकेज थी, ठीक है। चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो बार बार चलाऊंगा तो बार बार रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा एक बार चलाने के बाद। ये हमारा सबसे पहला एल्गोरिदम है ऑफ मशीन लर्निंग जो sklearn के अंदर दिया गया है, जिसको हमने लास्ट टाइम बताया था। तो फर्स्ट एल्गोरिदम ऑफ मशीन लर्निंग अवेलेबल इन sklearn पैकेज, ठीक है। ये sklearn पैकेज के अंदर हमारी रखी हुई थी KNN, के नेवर क्लासीफायर। ये कैसे काम करती है? तो ये काम करती है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ बातें लिख देता हूँ। ये पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। जब आपसे पूछा जाता है, मशीन लर्निंग के इंटरव्यूज जितने होते हैं ज़्यादातर वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है कि ये काम कैसे करता है, इंटरनल वर्किंग के बारे में पूछा जाता है, या मैथमेटिक्स उसके पीछे की क्या है उसके बारे में पूछ दिया जाता है। तो मैं उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ KNN वर्क,
तो आपको सिंपल बोलना है कि KNN is a kind of data point on Gaussian, सॉरी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, ठीक है। तो इस पे जो हमारे डेटा पॉइंट्स रखे गए हैं सारे के सारे, और आपने एक यहाँ मान लीजिए कि एक डेटा डेटा पॉइंट ऐसे दे दिया और आपने पूछना स्टार्ट किया कि ये ऑरेंज के ग्रुप से है कि एप्पल के ग्रुप से है, तो ये डेटा पॉइंट कैसे डिसाइड होगा कि किस ग्रुप से है। अब ये पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैंने बोला कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और सिंपल वर्ड में इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यही है ये एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली वेट दे रहे हैं और साइज दे रहे हैं, ठीक है। तो एक डेटा पॉइंट इससे बन के हमारे पास आ रहा है। इस डेटा पॉइंट के बारे में हम पूछ रहे हैं कि ये ऑरेंज क्लास से बिलोंग करेगा कि हमारा एप्पल क्लास से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि दो तरह के क्लासेस है, ये ऑरेंज की क्लास है और ये एप्पल की क्लास है। तो इन दोनों क्लास में से किसी एक क्लास में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। यहाँ पे बेसिकली ये क्या करेगा, वन सेकेंड, लेट मी पिक अनदर कलर। चलो इसको पिक कर लेते हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट इन सभी डेटा पॉइंट से अपनी डिस्टेंस निकालता था, ठीक है। सबसे निकालता है, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबसे डिस्टेंस निकालेगा, ठीक है, जितने भी हैं सबसे डिस्टेंस निकालता है। और इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, अब मैंने सबको नहीं ड्रॉ किया है बट स्टिल ये काम यही हो रहा है कि ये सबसे अपना डिस्टेंस निकाल रहा है, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए इसके पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं और फॉर्मूले हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहला है यूक्लिडियन। मैं एक काम करता हूँ, इसको सर। इरेज कर देता हूँ। हाँ जी सर। ये सॉरी टू इंटरप्टेड। हम्म जैसे कि माना कि यहाँ पर दो क्लास है, ऑरेंज क्लास और एप्पल क्लास, दो हमारी क्लासेस हैं। हम्म इससे हमारी जैसे 6 to 8 क्लासेस होती या ज़्यादा क्लासेस होती, हम्म तो क्योंकि डिस्टेंस जो फॉर्मूला जो यूक्लिडियंस है, मीन कॉस की है, ये तो ठीक है कि इसका यूज, एक जो डेटा पॉइंट है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमारी मोर देन 6 to 8 क्लासेस हैं, उस डेटा पॉइंट को किस क्लास के डेटा पॉइंट से सिलेक्ट करने के बाद में सही रहेगा। डेटा पॉइंट कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे या कैसे सिलेक्ट करेंगे। एक एक डेटा पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, लेकिन उससे पहले वो डेटा पॉइंट किस तरीके से सिलेक्ट करना बेटर रहेगा। सी, आप जो कह रहे हो कि जी लेट्स से, मैं जो समझ पा रहा हूँ उसको एक बार बोलना अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। जी तुमने बोला जरूर। है कि जैसे ये हमारा एक पूरा का पूरा क्लास है, ठीक है, जी पहली बात, जी। ये दूसरी हम्म क्लास है, ठीक। हम्म तो ये दो क्लासेस हमारे पास ऐसे हमें दिख रही हैं, ठीक है। अब इसके करेक्ट। बाद तुम कह रहे हो कि अगर मैं एक डेटा पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, हम्म तो ये किससे बिलोंग करेगा ये पूछ रहे हो कि सेलेक्ट? ये सेलेक्ट मैं नहीं समझ पाया, सेलेक्ट का क्या मतलब था यहाँ पे? सेलेक्ट करने का मतलब है कि डेटा पॉइंट जो आप ले रहे हैं, हम्म। ठीक है, वो डेटा पॉइंट कैसे लेंगे, मतलब कौन सी क्लास से वो बिलोंग करेगा, या उस अभी तो दो क्लासेस हैं, या तो वो ऑरेंज क्लास से होगा या तो वो एप्पल क्लास से होगा, ज्यादा क्लासेस होंगे तो उस टाइम पे उस डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि अभी तो हमारे पास दो क्लासेस है, ऑरेंज और एप्पल क्लासेस है, ठीक है, जी और ये जरूर जी। सैंपल है। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि ये सैंपल किस क्लास से बिलोंग करेगा, यही अभी मेरा क्वेश्चन है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इस पॉइंट को किस क्लास से हम बिलोंग करवाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कृष्णा, मैं दो क्लासेस नहीं मानना चाहता, मैं मानना चाहता हूँ कि एक और क्लास है, करेक्ट। ठीक है। जी ऐसा मान करेक्ट। लेते हैं कोई एक और क्लास है, इसमें भी कुछ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ अलग कलर से हम इस डेटा पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही ऐसे एक लाइन लाइन बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं कुछ डेटा पॉइंट, ठीक है। आप कह जी रहे हैं
कि ये जो पॉइंट है वो इस क्लास से बिलोंग करेगा। अच्छा, ये तो पहले से मार्क्ड है, ये जो ऑरेंज कलर में दिए गए हैं ये एप्पल कहे गए हैं, राइट। हम्म। इसको कहा गया है ऑरेंज, राइट, क्योंकि ये ब्लू कलर में है। यहाँ पे हमें लेजेंड में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लेजेंड, राइट। यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट्स हमने अभी वर्चुअली बनाए, अपने तरफ से बनाए, जो कि हमारे डेटा में है नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बनाए हैं एज एग्जाम्पल। तो इसको एक तीसरी क्लास मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं लेट्स से बनाना। ओके, लेट्स से बनाना। अब ये सही है नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे, बस मान के चलते हैं कि ये एक तीसरी क्लास, ठीक है। आप कह रहे हैं कि ये जो डेटा पॉइंट है अगर अब हम देंगे तो वो इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में से किस क्लास से बिलोंग करेगी, यही क्वेश्चन है। जी जरूर करें। ओके, सी, यहाँ पे जब आप एक डेटा पॉइंट रख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा था। और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लेट मी पिक वन मोर कलर, है ना, 1 सेकेंड, पिकिंग रेड। इसने मान लो इससे डिस्टेंस अपना कैलकुलेट किया, ओके, इसने इससे डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसने सभी डेटा पॉइंट से डिस्टेंस अपने कैलकुलेट कर रखे, ठीक है। ठीक है, तो ये इससे भी तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इससे भी तो करेगा, ठीक है। करें। हम्म। ये सभी डेटा पॉइंट्स अपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, इवन ये इससे भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इससे भी करेगा, मतलब हर एक डेटा पॉइंट से करेगा। लेकिन मैं जो नियरेस्ट है उससे बस बस दिखाने के लिए, क्योंकि मैं सब नहीं दिखा सकता ना, बहुत हौच पौच हो जाएगा, राइट। तो मैं सिर्फ हम्म। इतना बता रहा हूँ कि ये जो डेटा पॉइंट है ये सबसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। फिर क्या करता है ये, जो हम अभी थोड़ी देर पहले वेदांश ने क्वेश्चन पूछा था कि पी क्या होता है, ठीक है, ये पी क्या होता है, जो हमने मशीन लर्निंग में पास करा था। तो पी बेसिकली नेबर्स होते हैं, मतलब ये डेटा पॉइंट के सबसे नजदीकी। लेट्स से मैंने अगर लिखे 10, ठीक है, लेट्स आई एम पुटिंग हियर 10। अब ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, अभी समझाता हूँ ये क्या है। पी का मतलब 10, ये मॉडल के अंदर मैंने पास किया था, कल के वीडियो में है। तो वेदांश, आपके क्वेश्चन को मर्ज करते हुए, ठीक है प्रेम, पी इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि इस डेटा पॉइंट के जो सबसे नजदीकी 10 लोग हैं, इसको छोड़ के, इसको एक्सक्लूड करके, क्योंकि ये तो खुद ही है जिसके नजदीकी हम ढूंढ रहे हैं 10 मेंबर्स को, ठीक है। तो उन 10 को कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो 10 डेटा पॉइंट दिखेंगे हमें सबसे नजदीकी, उनको उठा लिया जाएगा, ठीक है। उनके क्लासेस डिफाइंड थे, ऑरेंज, एप्पल एंड बनाना, ऑलराइट। ये 3 क्लासेस है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ऑरेंज की, सॉरी एप्पल की, अगर काउंटिंग ज्यादा होगी तो ये डेटा पॉइंट ऑरेंज से होगा। अगर इस, और I'm सॉरी, मैंने इसको ऑरेंज बोल दिया क्या, इसको ऑरेंज बोला ना मैंने, ये एप्पल है गाइस। अगर यस। एप्पल की काउंटिंग ज्यादा होगी, ठीक है, जो नजदीकी जो भी हैं इन 10 के अंदर, देखो ये 10 कहने का मतलब क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। तो ये डेटा पॉइंट के नजदीकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक पॉइंट 10, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक पॉइंट 11 ऐसा मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं इसको, ठीक है, 11 मान, ठीक है। तो हमारे पास 11 डेटा पॉइंट है, तो इसको क्या करता है, एक सर्कल से डिफाइन कर दिया जाता है KNN की मदद से, एक सर्कल से डिफाइन कर दिया जाता है KNN की मदद से, ऐसे, ठीक है। अब इसमें जितने डेटा पॉइंट है वही ये P11 था, और कुछ नहीं। इतना समझ में आ रहा है सबको कि ये P11 क्या था। यस। ओके, पर जो ये हम P11 है या 20, ये हम खुद डिफाइन करते हैं कि हमें कितनी बाय पार्ट डिफॉल्ट, चाहिए। अभी मैं इस पे आता हूँ बट पहले देख लो क्या हो रहा है। ये P11 की बात करूंगा कि क्या होता है बाय डिफॉल्ट और हमें डिफाइन करना पड़ता है कि नहीं, इस पे आऊंगा, बट इसको पहले देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट्स है, 1,
2 3 4 5 किस क्लास के हैं ये? एप्पल क्लास के हैं, राइट? तो ये एप्पल क्लास के हो गए हमारे। ये हमारे एप्पल क्लास के 5 डेटा पॉइंट है, कितने में से? 11 में से। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज क्लास में से 4 डेटा पॉइंट हमारे ऑरेंज क्लास के हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 5 हमारे एप्पल हो गए। एप्पल हमारे 5 है, 5 डेटा पॉइंट हैं। ऑरेंज हमारे, ऑरेंज को ओ से मैं डिनोट कर रहा हूं। डोंट नो बंतु के साथ प्रॉब्लम क्या है, इतना सुपर्ब लैंग्वेज होने के बाद भी इतना घटिया परफॉर्मेंस इन सब चीजों पे। राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 लिखते हैं हम। अब यहाँ पे आते हैं, हियर वी पिक्ड ओनली 2 डेटा पॉइंट्स, 1 एंड 2, और इसको हमने नाम दिया था बी फॉर बनाना। इसको हमने खुद बनाया है। ठीक है, ये हमारे डेटा पॉइंट्स में नहीं था, बस समझाने के लिए कि अगर 2 से ज्यादा क्लासेस होंगी तो क्या हो। तो बी जो है हमारी, वो हमारी लेट्स से 2 है। ठीक है, अब थोड़ा सोच के बताओ, अगर ये डेटा पॉइंट है, दिस इज आवर डेटा पॉइंट, ओके, दिस इज आवर डेटा पॉइंट। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट किससे बिलोंग करना चाहिए इन वोटिंग्स को देखते हुए, क्योंकि सब में वोटिंग कराई गई है, तो कौन जीतेगा? एप्पल जीतेगा, ऑरेंज जीतेगा, कि बनाना जीतेगा? एप्पल जीतेगा, राइट, क्योंकि एप्पल की वोटिंग ज्यादा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस से सबका डिस्टेंस निकाला गया, क्यों निकाला गया? कि नजदीकी कुछ लोगों का डिस्टेंस को कलेक्ट करके उनके बीच में वोटिंग करा दी जाए। ठीक है, उस वोटिंग में जिसका वोट सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जो मेंबर, जो डेटा पॉइंट, जैसे एप्पल का डेटा पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑरेंज एंड बनाना, तो यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट है ये हमारा एप्पल से बिलोंग करेगा, तो इसलिए हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि P इज इक्वल टू, सर आप जो बता रहे हो 11, ये हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा। हमने बोला कि बाय डिफॉल्ट P इज इक्वल टू 5 होता है। P इज इक्वल टू 5 सेट किया गया है। ठीक है, किस मॉडल के अंदर? तो के नेबर क्लासिफायर के अंदर, के नेबर क्लासिफायर। ठीक है, के एन सी लिख रहा हूं, तुम बोलोगे सर आप के एन एन पढ़ा रहे थे, मैंने बोला के एन एन नाम है, उसी को के नेबर क्लासिफायर के नाम से पाइथन का जो पैकेज बनाया गया था मशीन लर्निंग के लिए, एसक्यूएल लर्न, उसके अंदर दिया गया है के नेबर क्लासिफायर। ठीक है, तो के एन एन को ही के नेबर क्लासिफायर कह रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। तो अगर आप पी की वैल्यू कुछ भी नहीं देते हो, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ दिया था आपने पी की वैल्यू, अगर आप पी की वैल्यू कुछ भी नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट 5 मान लिया जाएगा। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इवन मुझे भी याद नहीं कि 5 ही होता एग्जैक्टली कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि है ऐसा कि नहीं। लेट्स स्क्रॉल इट, ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पे एसक्यूएल से हमने के नेबर क्लासिफायर को बुलाया। ठीक है, और के नेबर क्लासिफायर के अंदर ये जो आप देख रहे हो एन नेबर्स बाय डिफॉल्ट 5 होते हैं। ठीक है, तो ये एन नेबर को ही हम पी कह रहे हैं। ठीक है, एन नेबर को ही हम पी कह रहे हैं। एक सेकंड गाइस, ये देखो एन नेबर को ही हम पी कह रहे हैं। ठीक है, अभी आप जनरेटिव एआई में जाओगे तो उसमें एन नेबर या टॉप के, टॉप पी ऐसे लिखा गया वहां पे इन्हीं सब चीजों को, बट स्टिल
यहाँ पे n नेबर कहा गया है उसी p को, आप n नेबर भी कह सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ओके, सी यहाँ पे p इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन n नेबर इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ से चलाओ, इसको चलाओ, एक्स डिफाइंड नहीं है, हमें ऊपर से सब कुछ चलाना पड़ेगा, आई एम जस्ट रनिंग इट एवरीथिंग। एक्स आ गया, वाई आ गया, देखो एन नेवर 11 अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। सॉरी मेरी ड्राइंग अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बट स्टिल अब होप सो विजिबल हो। एन नेबर जो है यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है, राइट, यही था हमारा पी और कुछ नहीं था। उसके बाद क्या है, मॉडल प्रिडिक्ट। अब जब ये इसको कहते हैं मॉडल की ट्रेनिंग हो जाना, मतलब हमने अपना पूरा का पूरा डेटा एक्स और वाई की फॉर्म में अपने के नेबर क्लासिफायर को दे दिया है, और जो यहाँ पे एन नेबर है ये वही, इस अगर हम कोई डेटा पॉइंट देंगे लेट्स से इन फ्यूचर, कि ये डेटा पॉइंट जैसा हमने दिया कि भाई ये 69 जिसका वेट है और 4 उसका साइज है, ये बताओ कि कौन सा क्लास से बिलोंग करेगा, एप्पल से बिलोंग करेगा कि ऑरेंज से बिलोंग करेगा। तो दो क्लासेस है, दो क्लासेस के लिए ये डेटा पॉइंट हमारे ग्राफ पे आएगा, ठीक है। और ये एन नेबर्स है 11, इसका मतलब इस डेटा पॉइंट से अगर इसको ग्राफ पे आप मेंशन करोगे, जो यहाँ पर नीचे में आपने ग्राफ बना रखा है, ये मान लो कि यहीं पे बिलोंग करता है, तो इससे 11 बंदे नजदीक, जो सबसे नजदीकी हैं डिस्टेंस वाइज, उनको ढूंढ लिया जाएगा और फिर उसके बाद उनके बीच में वोटिंग करा दी जाएगी कुछ ऐसे, और जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी ये हमारा सैंपल जो आपने यहाँ पे पूछा है 69,4, एक 2D एरे के अंदर, क्योंकि 2D एरे में ही अपने फीचर को पास करना पड़ता है और टारगेट 1D एरे में मिलता है। 1D एरे का मतलब 1 डायमेंशन एरे, तो अगर आपको एरे का नहीं कॉन्सेप्ट पता है, एरे वाली वीडियो देखो, उसमें है, ठीक है, इसी सीरीज में अलग प्लेलिस्ट से होगी डेटा एनालिसिस वाली, तो उसको एक बार देखोगे, उसमें है नमपाई एरे के बारे में मैंने बताया है। तो ये समझ में आया कि ये कैसे काम कर रहा है प्रेम? आ रहा है आ रहा है। ऑलराइट, एंड वेदांश तुम्हें पी का मतलब पता चला, एन नेबर को ही हम और पी को ही हम 11 कह रहे हैं और कुछ नहीं, ये पता चला? हम्म, गया क्या वेदांश? चलो एनीवेज, चलो, तो ये हमारा ओवरऑल वर्किंग था हमारे के एन एन का, ठीक है। ओके गाइज, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो लेट मी इरेज दिस। अब एक अलग एल्गोरिदम है, ये तो मैंने आप लोग को मशीन लर्निंग से थोड़ा सा अवेयर कराया कि मशीन लर्निंग काम कैसे करते हैं, मतलब पीछे की मैथमेटिक्स कैसी चलती है, सिंपलिसिटी पर्पस के लिए बस इसको मैंने करवाया और कुछ नहीं है ना। तो सिंपल बस समझने के लिए कि क्या कैसे काम करता है, आपको ये सारा एक एल्गोरिदम करके दिखाया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ चलेंगे जिसका यूज एग्जैक्टली होता है, ठीक है। वो है हमारा एक और एल्गोरिदम जिसको मैं यहाँ नोट्स में लिखूंगा अब, ठीक है। मशीन लर्निंग सिलेबस, सिलेबस की स्पेलिंग ये होती है ना, देख लेना गाइस, मेरी स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है। यहाँ पे हमने के एन एन की बात करी, विच इज ऑल्सो नोन एज के नेबर क्लासिफायर, ओके। अब जो दूसरा एल्गोरिदम है उसकी उसकी बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन। ये बहुत रिनाउंड, बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है, ठीक है, क्योंकि ये सच में फ्यूचर बताने का काम करता है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू शो यू वन एग्जांपल, ओके। उससे पहले हम फिर से मीटिंग रीस्टार्ट करते हैं, आप लोग रीजॉइन कर लीजिए, ठीक है। तो लेट मी रीस्टार्ट दिस।